जी हाँ दोस्तों, 2026 के अंदर आप एक आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं। आप एक बैंक बीसी बनना चाहते हैं जहां पर आप कस्टमर का जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन कर सकें, एफडी कर सकें या फिर बैंक अकाउंट की केवाईसी कर सकें। आप पैन कार्ड सर्विस में बात करना चाहते हैं तो आज की वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ जहां पर आप एक ही पोर्टल पे ये सारे काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको 100 से अधिक सर्विसेज मिल जाएंगी जो एक लीगल पोर्टल के थ्रू आप आसानी से कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक जनसेवा केंद्र संचालक हैं तो मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर देखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी को एक ही वेबसाइट पे ये सारे काम बताऊंगा और साथ ही आप सभी इस वेबसाइट पे कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपको बीसी भी मिलेगा, आपको आधार सेंटर का काम भी मिलेगा, आपको और भी बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो आपको बनाया था जिसमें आपको एक ही वेबसाइट पर मैंने आपको बहुत ज्यादा सर्विसेज के बारे में बताया था। इसी वेबसाइट से अब मैं पार्ट 2 के बारे में आपको बताने वाला हूँ। वो वीडियो आपने अभी तक नहीं दिया है तो आई बटन में लिंक डाल दूंगा, उसको भी जरूर से देखिएगा। आज के इस वीडियो में पार्ट 2 में 2026 में अगर आपने अभी जनसेवा केंद्र खोला है या ओपन करने की सोच रहे हैं तो आप सभी अपना सीएससी सेंटर की तरह जनसेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको सीएससी ले सकते हैं या फिर इस वेबसाइट से जाकर के अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करके अपना एक जनसेवा केंद्र ओपन करके बैठ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो यहाँ पर आपको ऐसी डेली बेसिस पे अपडेट मिलते रहेंगे जो कि सीएससी जनसेवा केंद्र से अपडेट रिलेटेड होंगे। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो बाकी दोस्तों में शेयर जरूर से करिएगा। तो चलिए शुरू करते आगे हैं बढ़ने बिना से किसी पहले देरी दोस्तों इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए आप सभी के पास जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसकी लिस्ट में आपको बता देता हूं ताकि आपको रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले दोस्तों आप सभी के पास मोबाइल नंबर विद ओटीपी वेरिफिकेशन यानी आपका आधार और मोबाइल नंबर दोनों लिंक होने चाहिए। साथ ही एक प्रॉपर एक ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए जो कि ईमेल आईडी वर्किंग कंडीशन में होगी। तो वहां पे भी आपका वेरिफिकेशन होगा ईमेल आईडी के माध्यम से। साथ ही आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए दोस्तों। पैन कार्ड आपका जो है अपलोड होगा तो आप सभी को इमेज को स्कैन करके अपने कंप्यूटर में मोबाइल में रख लेना है। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। ओके, ऐसे आपको वैलिड आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड बोथ साइड से आपको स्कैन करके अपने लैपटॉप में या फिर अपने मोबाइल फोन में रख लेना है। एक फोटो आपका होना चाहिए, ठीक है, जिससे आपको आपको अपलोड करना है अपना फोटो जब आप यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे। अगर आप ऑप्शनल आईडी देखना चाहते हैं तो वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी या पासपोर्ट की आपकी ये कॉपी काम कर सकती है। अगर आपके पास कोई रेफर्ड एम्प्लॉइज कोड है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अदरवाइज कोई जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब हम इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको बात की थी कि हमें बीसी भी मिलेगा, आधार सेंटर भी मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ, सबसे पहले आपको अपना आईडी क्रिएशन करना होता है इस पोर्टल पे। अगर आपका आईडी क्रिएशन होता है और आप अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, वर्क आप डेली बेसिस पे करते हैं, आपके डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन होते हैं, तभी आप सभी को बीसी हो या फिर आधार सेवा का काम मिलता है। आधार सेवा का काम आपको तुरंत नहीं मिल जाता है। डायरेक्ट आप अगर यूआईडीआई पोर्टल से लेते हैं तो आपको डायरेक्ट आधार का काम मिलता है। अगर आप किसी पोर्टल से लेते हैं जहां पर आपको सबसे पहले एईपीएस, बीबीपीएस, यूपीपीसीएल इस तरीके से आपको सर्विसेज में वर्क करना पड़ेगा, चाहे डीटीएच रिचार्ज हो, मोबाइल रिचार्ज हो, वो आप करेंगे तभी आप सभी को यहाँ पे बीसी मिलेगा। आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट है यानी आपके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस का ये सर्टिफिकेट है, तभी आप अप्लाई करेंगे बीसी के लिए। साथ ही साथ अगर आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं, आप आधार ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर एग्जाम पास होने चाहिए इस वेबसाइट से। दीक्षित ग्लोबल लिमिटेड, पहले एनएससीआईटी थी, अब ये इस वेबसाइट के नाम से दीक्षित ग्लोबल वेबसाइट के नाम से आपने अगर अपना आधार, सुपरवाइजर और ऑपरेटर का सर्टिफिकेट क्लियर कर लिया है, तभी आपको यहाँ पे जो है इसका आधार का काम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने इस वेबसाइट से जाकर के अपना आईडी बना लिया तो आपको आधार का काम भी मिल जाएगा। ये बात आप क्लियर रखिएगा अपने मन में। अब इस पर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है जिससे हमें ये सारे काम मिलेंगे तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वेबसाइट के होम पेज पे आते के साथ ही आप सभी को यहाँ पे ये सारी सर्विसेज देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको बैंकिंग सर्विसेज हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे बिल पेमेंट, जैसे मैंने आपको गवर्नमेंट सर्विसेज, साथ ही आपको नीचे आपको एक ऑप्शन में दिखेगा आधार सर्विस का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं आधार से रिलेटेड सर्विसेज भी आपको दिखेगा, मेडिकल से रिलेटेड, एनपीएस, पैन कार्ड, फिक्स डिपॉजिट जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ट्रेवल हो, आईटीआर फिलिंग हो, ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ में एक ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई देगा जिसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई फॉर बीसी। आप बीसी अप्लाई अभी नहीं करेंगे, आपको हालांकि फॉर्म ओपन हो सकता है लेकिन आपको बीसी का फॉर्म अभी नहीं भरना है। आपको यहाँ पे पहले अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखाई देगा ऊपर, न्यू रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे ही क्लिक करेंगे। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन का आपके सामने पेज ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आपको कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा, नीचे आपको स्क्रॉल करना है, गेट स्टार्टेड वाले बटन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे इंडिविजुअल है, बिजनेस है, टर्म्स एंड कंडीशन, ये आपको तीन ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पे दिखेंगे फॉर्म रजिस्ट्रेशन के कुछ ऐसे आपको सेगमेंट होगा। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन टाइप है,
रेफरल डिटेल है, आपको अपलोड पैन कार्ड करना है, अपलोड आधार कार्ड करना है। साथ ही साथ आपको अपना सेंटर का डिटेल देना है, जैसा आपका जहाँ पे सेंटर लोकेटेड है उसका, ठीक है। आप यहाँ पे रिव्यू करेंगे और गेट योर सबमिट, 7 स्टेप्स में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म में आपको पूरा फिलअप नहीं करके दिखाने वाला हूँ, आप सभी यहाँ पे बहुत समझदार हैं और जाके रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। यहाँ से रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो आप लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। बाकी हम कुछ नहीं, हमारा जो बिजनेस है वो खुद का इंडिविजुअल है, तो आप इंडिविजुअल चूज करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे, एग्री पे क्लिक कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फॉर्म दिखेगा। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करनी है, परम मित्र, ये आपको सहज मित्र पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एरिया रूरल है या अर्बन वो चूज करेंगे। अब यहाँ पर आपको इसको मेंशन योर पीएम डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद आपको रेफरल कोड, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं रखें क्योंकि आप खुद से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आपको रेफरल टाइप में सहज मित्र रखेंगे, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे आपने जो है ब्राउजिंग करके आप सर्च इंजन गूगल सेलेक्ट कर लीजिए, इससे आपको यहाँ पे और डिटेल नहीं ढूंढनी होगी। इन दोनों सेक्शन में आपको नो नो कर देना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपको मोबाइल नंबर जो मैंने बताया वेरीफाई करना है, ईमेल आईडी अपनी वेरीफाई करनी है। इसके बाद अपना पैन कार्ड यहाँ से अपलोड करना है, पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है। पैन कार्ड आपको सर्च करने के बाद आपको मिस्टर मिसेस में सेलेक्ट करना है, यानी आप लेडीज के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जेंट्स के लिए वो यहाँ पे आप सिलेक्शन करेंगे। अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम अगर कोई है, इसके बाद अपना लास्ट नेम देंगे, आपके फादर का नेम यहाँ पे डालेंगे एज पर पैन कार्ड। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे एज पर पैन कार्ड। इसके बाद अपना जेंडर चूज करेंगे, मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है सिंगल है, वो यहाँ पे चूज करेंगे। इसके बाद अपनी नेशनलिटी चूज करेंगे और इसके बाद बिजनेस टाइप में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन हम साइबर कैफे ओपन करना चाहते हैं तो सेव एंड कंटिन्यू करके साइबर कैफे रख देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको आधार कार्ड अपलोड करने का एक फॉर्म आ जाएगा, जहाँ से आपको अपना आधार नंबर डालेंगे और आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, अपने सेंटर का एड्रेस डाल के रिव्यूज डिटेल चेक करके आप सबमिट कर देंगे। अब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपको फिर से होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा लॉगिन वाला, ठीक है, आपको इस पे ही क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके जीमेल पे जैसे रजिस्ट्रेशन किया है आपको एक ईमेल भेजा जाएगा, जहां पर आपको सारा डिटेल होगा, क्रेडेंशियल वगैरह, यानी आपका यूजर नेम पासवर्ड वगैरह सब कुछ, कोड पिन वगैरह आपको वहाँ पे मेंशन होगा। जो ईमेल आईडी आपने वेरीफाई किया तो वहां से आपको यूजर नेम पासवर्ड वगैरह उठाना है। यहाँ पे यूजर नेम डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद लॉगिन बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप सहज के होम पेज पे लॉगिन हो जाएंगे, जहां पर आपको सर्विसेज दिखाई देंगी, क्रेडिट कार्ड, ट्रेन, फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, यूपी पीसीएल सर्विसेज, एईपीएस। दोस्तों ये सर्विसेज आपकी सब ओपन हो जाएंगी। आपको एईपीएस में, रिचार्ज में और टिकट में, इन सब चीजों में वर्क करना है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेना हो, निकालना हो, ये आप कहलाती है आपकी पीजी सर्विस। इसको आपको एक्टिवेट कराना होगा। अब आप एक्टिवेट कराएंगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टॉक टू अस, आप इनके हेल्पलाइन नंबर पे किसी पे भी कॉल करके इनसे डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर ऑटोमेटिक हालांकि सहज की तरफ से जो डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा वो आपको कॉन्टेक्ट भी करेंगे कि आपने रजिस्ट्रेशन किया था आईडी के लिए, अब आप उसका केवाईसी कराइए। यानी जैसे सीएससी में आप आईडी लेते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपकी विजिट करते हैं ऑफिशियली और आपकी आईडी को वेरीफाई करते हैं, कुछ इस तरीके से इसमें भी वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। अब आप वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी जो मेन सर्विसेज हैं जैसे एईपीएस वगैरह, रिचार्ज वगैरह और बिल कलेक्शन, ये सब आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बात रहेगी कि कितना इसमें चार्ज लगेगा। तो दोस्तों सहज की आईडी फ्री नहीं है, इसमें आपको पैसा लगता है, ये आपको तय है। हालांकि आप कोई भी पोर्टल से आईडी लेते हैं तो आजकल फ्री नहीं है, आपको फ्री दिया जाता है, लेकिन जब आप सर्विस एक्टिवेट करेंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग चार्जेस लगता है। तो सहज का जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग चार्जेस हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है, चैनल को पहली बार वॉच किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।